प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में न्याय की गुहार लगाते फिर रही कारगिल शहीद की विधवा निशा देवी को न्याय नहीं मिल रहा। देखिए हमारे संवाददाता सुजीत सिंह की रिपोर्ट। आप अपना परिचय दीजिए। अपना नाम बताइए। हमारा नाम निशा देवी। पति का नाम अमरनाथ। आपका पूरा पता? पति का नाम अमरनाथ। पति क्या करते थे आपके? आर्मी में थे, एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गए? जब एक्सपायर हो गए तो आप उनको स्वर्गीय बोलिए। शहीद कारगिल में शहीद हो गए। उनको गोली लगी। हमारी एक बच्ची है और हमको लोग घर से निकाल दिए। कौन? परिवार वाले? परिवार वाले। क्या कौन नाम है? कौन जिसने निकाला उसका क्या नाम है? हमारे सास ससुर भसुर तब ससुर सास जिंदा थे। अच्छा, जिसने आपको निकाला उसका क्या नाम है? जो निकाला वो भसुर है, क्या नाम है उसका? दल सिंगार यादव। एक और है राजनाथ यादव। अच्छा, उनके 3 बेटे हैं, इनके 2 बेटे हैं। हाँ। और हम बेटी लेकर चले गए, पढ़ा लिखा रहे हैं, लखनऊ में अकेले हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है। आपको हक हिस्सा नहीं दिया गया? नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। क्या जो बोलते भी हैं? जो भी था 2 बीघा वो भी इन बेटों को दान कर दिए। अभी जो बचा है वो भी उसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, वो इकट्ठे कर दे रहा है। नेपाल पैसा मांग रहा है, 1 लाख रुपया मांग कर रहा है। नेपाल? नेपाल आपके यहाँ डीएम साहब पास क्या वो करना है? नाम चढ़वाने के लिए, नाम चढ़ने नहीं दे रहा है, विरासत होने नहीं दे रहा है। प्रधान है वो भी कह रहा है कि ये इस गांव की नहीं है। प्रधान भी कह रहा है इस गाँव के नहीं? नहीं है। समाधि भी बनवाया है उनका। तो आप जब वो समाधि बनवाया है, असली था उनके माँ बाप, तो 3 बेटे जन्माए, तो हम ही से लेना था, उन लोग से भी तो लेना चाहिए था। हम ही केवल दें? 10,000 रुपया कटा रहा है साल में। जब तक जिंदा थे तब तक कटाए। आप उस लेखपाल के पेंशन से माँ बाप के आश्रित बना करके उनको कोई नहीं है बेटे। आपको पेंशन मिलता है? पेंशन तो हमारी आती है, आती है, उसमें से आधा हिस्सा उनको जा रही थी। जब तक जिंदा थी तब तक जा रही थी, जब एक्सपायर हो गए तो फिर अब अगले महीने तक भी कटी है। हाँ। अच्छा, यहाँ आप आई हैं डीएम साहब के पास, क्या लेकर आई हैं? क्या फरियाद कर रही हैं? क्या फरियाद कर रहे हैं सर कि मुझे जो मेरी है, मुझे जो हक है मुझे दिया जाए। मेरी बेटी हो गई है, शादी करने लायक, वो भी पढ़ाई कर रही है। आप माननीय मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हैं? क्या कहेंगे हम? हमें जो हक है हमारा दिलवा दे और हम अपना जीवन व्यक्ति करेंगे। आपका पता क्या है? पता? पता रामपुर थी, मधुरैना। मतलब आप अपने परिवार से ही पीड़ित हैं? जी आपके पति जो है कि कारगिल में शहीद हो गए? जी जी। तो आपने कहीं अधिकारी लोगों के पास कुछ एप्लीकेशन वगैरह दिया? पहले दी थी सर, बाकी तो भी एक कर दिया, जहाँ तहाँ पैसा दे करके दबा आज दे जो है रहे हैं। लेखपाल के खिलाफ आपने कोई दिया है शिकायती पत्र? दिए थे 2 बार, दूसरी बार दिए ना, तो भी मांग कर रहा है, पैसे मांग रहा है। अच्छा, सैनिक हाँ, सैनिक कल्याण बोर्ड गई, तहसील में गई, तहसील दिवस में गई, दी अप्लाई की, फिर भी वो मांग कर रहा वहाँ है। से भी आपको न्याय नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। सैनिक कल्याण से लोग क्या बोल रहे हैं? अभी तो आज दी, अब देखिए क्या जब होगा। वहाँ पे अभी आज ही दी? आज दी, पहले नहीं दी? नहीं, पहले दी, पहले दी थी, हाँ। बहुत पहले दी थी, तो बहुत पहले नहीं, अभी यही सी महीने में 1 15 महीना तारीख। हो रहा है, हाँ। तो इससे भी कोई नहीं मिला हमको। वहाँ पे कुछ आपको न्याय नहीं मिला? नहीं मिला। आप निशा देवी के पिताजी हैं? अच्छा, तो आप आपकी ये पुत्री जो है निशा देवी, उन्होंने जैसा कि बताया कि इनके पति कारगिल में शहीद हो गए हैं, आर्मी में थे, और इनके परिवार वाले इनको जो कि पीड़ा दे रहे हैं, इनको घर से बाहर कर हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या जानकारी है और आपने क्या प्रयास किया है? बहुत दिन अपने साथी रखे, धनबाद में नौकरी करते थे। आप बच्ची बड़ हो गई, लखनऊ में पढ़ रही थी, किसी दिन इसमें पढ़ी क्या ना, सैनिक बनारस इंटर की, यहाँ से जी कुछ नहीं दिए, मुकदमा चल रही थी, उसी मुकदमा और उसमें मरा, और उसी में ज़मीन जो है दान किया। किसी ज़मीन जो है दोनों पत्रों को पुरानी ज़मीन बेचकर उन सबों को न्याय लिया, तब हम मुकदमा किए। इसी तरह जिंदगी डाला। जमीन दान कौन किया है? राम रामधनी को? ससुर थे। जमीन दान कर दिया।
हमारी सास के नाम कलावती देवी है। अच्छा, वो सास थी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के शहीदों के परिवारों के साथ, उनकी विधवाओं के साथ, उनके बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुखद है। जो है सरकार जो है इसका इस संवेदनशील होनी चाहिए। मैंने निशा जी का बात सुना है और उनकी तकलीफ़ों से मैं बहुत द्रवित हूँ। और निशा जी जब कभी मैं निशा जी को न्याय दिलाने के लिए जिस दरवाजे पर जाना होगा और सरकार की जिस मशीनरी से कहना होगा, मैं उनसे कहूँगा और इनको न्याय दिला कर रहूँगा। आप माननीय मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं इस परिप्रेक्ष्य में? माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो प्रशासन को में ज़रा इस तरह का सख्ती और संवेदनशीलता बनाए कि कम से कम जो हमारे समाज के प्रेरणा है, हमारे समाज के शहीद हैं, उनके और उनके परिवारों के साथ कम से कम न्याय बरता जाए, उनके साथ इज्जत से पेश आया जाए और उन न्यायपूर्ण कार्रवाई हो। थैंक यू। जय भले बताइए। एडवोकेट सुनील यादव। सुनील यादव, आप निशा देवी के वकील हैं? हाँ, हम निशा देवी के वकील हैं। अच्छा, तो निशा देवी का जो कहानी है उसके बारे में ज़रा आप बताइए। निशा देवी के पति शहीद अमरनाथ यादव जो कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे जी, आज वो विधवा औरत जी, दर दर की ठोकर खा रही है जी। वो ग्राम सभा उक्थी रामपुर रहने वाली है, उसकी शादी हुई है जी, उनके ससुर जेठ देवर इनके हक और हिस्सा कोई 1 इंची देने को तैयार नहीं है। इनके ससुर ने अपने पत्नी को और अपने बच्चे को सारी संपत्ति जो पूर्वजों द्वारा बराबर चला रहा है उस संपत्ति को अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को कुछ दान दे दिए। और लेखपाल द्वारा हम लोग गए लेखपाल के पास, लेखपाल को सारा डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट और ये कुटुंब रजिस्टर सारा डॉक्यूमेंट्स दिया गया। डॉक्यूमेंट देने के बाद लेखपाल ने कहा कि 1 लाख रुपया देंगे तो आपका नाम हम उस पर दर्ज करेंगे। वरासत के लिए हम लोग परेशान हैं। लेखपाल से कहा गया कि ये बेचारी औरत विधवा है, इसके आगे पीछे कोई सहयोग करने वाला नहीं है, हम लोग किसी तरीके से इसका सहयोग कर रहे हैं। फिर भी वो लेखपाल मनीष कुमार पांडे जो रामपुर का लेखपाल है, उसकी आंख में थोड़ा सा भी रहम की दया नहीं आई कि उस महिला का मदद कर लें। वो बराबर पैसे का डिमांड कर रहा है। हम जिलाधिकारी महोदय से ये कहना चाहते हैं कि वो तत्काल इस बात को संज्ञान में लेकर के उस कर्मचारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। आपने कुछ एप्लीकेशन दिया लेखपाल के खिलाफ? पूरा डॉक्यूमेंट एक बार हम लोग ऑनलाइन आवेदन किए, उसके पास गया, वो कहा कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं, जो कि सारा डॉक्यूमेंट बाई हैंड हम लोग उसको दिए थे। फिर दोबारा भी आवेदन किए। कल हमारी उसे फ़ोन से वार्तालाप हुई थी, हम लोग लेखपाल साहब कहाँ हैं, वो कहा कि जो है हम तहसील नहीं है, कल मुलाकात होगी। तो हम के लिए क्या कारण है कि निशा देवी को परेशान किया जा रहा है, उनके संपत्ति में उनका नाम दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो कहा कि वकील साहब मिलने के बाद बात होगी। हमने बताओ कौन सा पेपर, भाई आपको पता है कि उसके पति जो शहीद हुए हैं, शहीद की पत्नी को आप इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो आम जनता के विषय में आपकी क्या धारणा हो सकती है? आप तो महाकरप्ट हैं। अच्छा, वो सर्विस से रिटायरमेंट है, संभवतः सर्विस रिटायरमेंट होकर के जो है नौकरी कर रहा है लेखपाल। अच्छा, इसके पहले मतलब कि कहीं शायद समोता पूरा क्लियर नहीं कह पा रहे हैं हम, समोता कहीं सर्विस किया था, उसके बाद दोबारा ये लेखपाल नौकरी कर रहा है। दूसरी बार सर्विस कर जी। अच्छा।